हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बढ़िया हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। यू ऑल आर वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक होगा आपके क्लास 8th मैथमेटिक्स का 6th लेसन जो है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। 6th लेसन मैथ्स का फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, इसका बेसिक आपको क्लास 7th में हुआ होगा। आई होप आप उसकी भी रिवीजन करोगे। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट 6.1। क्या करना है, आपको जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना है। फ्रेंड्स, ये आपका सबसे पहला सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 जो मैं कर रहा हूं उस पर आप ध्यान से फोकस करिए, तो आपके लिए वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज ये होगी। फ्रेंड्स, ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। फ्रेंड्स, पहला जो स्क्वायर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कौन है 1। जब कोई बंदे का, कोई वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट आपको नहीं दिखाई देता है, इसका मतलब वहां क्या होता है 1। फ्रेंड्स, पहले बंदे का और आखिरी बंदे का आपको मल्टीप्लाई करना है। पहला बंदा है 1, आखिरी बंदा है 18। 1 इंटू 18 यानी कितना होगा फ्रेंड्स, 18 होगा, बराबर। अब हमको 18 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो प्लस 18 मिले और ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 9 मिले। सर कैसे है फैक्टर्स, कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखिए बेटा। ये है -6 और -3, ये दो फैक्टर्स मैंने चुने। अब आप मुझसे सवाल करोगे सर ये दो फैक्टर्स करेक्ट क्यों है, तो बेटा मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। -6 इंटू -3 अगर आप करोगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 6 इंटू 3 हो जाएगा 18। ठीक, तो प्लस 18 हमको मिल गया, पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं फैक्टर्स को मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली -6 -3 मल्टीप्लाई कर चुका हूं तो प्लस 18 मिला। अब विदाउट मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, -6 -3, तो ये होगा -9 जो कि आपका मिडल टर्म है। तो मुझे दोनों भी बातें मिलती है, प्लस 18 भी मिल रहा है और बीच में का -9 भी मिल रहा है, इसीलिए मेरे ये फैक्टर्स करेक्ट है। तो फैक्टर्स आपको सोच समझ के चुनने होंगे। फ्रेंड्स, इस पार्ट को एक बॉक्स कर देता हूं मैं। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे, इन फैक्टर्स का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ठीक, 1x स्क्वायर लिखिए या x स्क्वायर लिखिए, नो प्रॉब्लम। पहले कौन है -6, तो -6x। ठीक, बाद में कौन है -3, तो -3x, और लास्ट में कौन है +18। बेटा -9 के फैक्टर्स थे -6 और -3, x स्क्वायर -6x -3x और लास्ट का बंदा कौन है +18 है। फ्रेंड्स, ठीक, अब पहले पेयर में ऐसे दो पेयर बना लीजिए। ठीक, पहले पेयर में कौन कॉमन है, x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x-6। बेटा अंदर क्या बचेगा, x-6। अगले, अब जो पहला ब्रैकेट आया उसी को दूसरा ब्रैकेट लिखना है x-6, लेकिन दूसरा पेयर लाने के लिए मुझे उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3 से। क्यों सर, -3 इंटू एक्स होगा -3x और -3 इंटू -6 होगा +18, तो -3 जो मैंने लिया वो करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड कॉमन ब्रैकेट, देयरफॉर कॉमन ब्रैकेट कौन है, x-6, एंड बचा हुआ कौन है, x-3। ये आपका जवाब है फ्रेंड्स। ठीक, ये था क्लास 8। अब मुझे पता है कि आपको क्लास 7th में भी दिक्कत हो सकती है, तो एक बार मैं आपको कॉमन फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं इसकी जानकारी देता हूं।
मेरा पहला पेयर क्या है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। एक्स ये रफ में मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर को अगर आप तोड़ के लिखो तो वो होगा x इंटू एक्स, माइनस 6x को अगर आप तोड़ के लिखो तो वो होगा 6 इंटू एक्स। बेटा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x, दोनों साइड में कॉमन है x, तो x बाहर ले लिया, ब्रैकेट कर लिया, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया। माइनस के पहले कौन बचा है, x, माइनस के बाद में कौन बचा है, 6। तो दिस इज हाउ हमको मिला था x इन ब्रैकेट x माइनस 6, कुछ इस प्रकार से हमको वो मिला था फ्रेंड्स। ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। यहाँ पर हमारा जवाब कंप्लीट होता है x माइनस 6 एंड x माइनस 3। बेटा ये एक्सरसाइज आपके 8th में भी है, ये आपको 9th में भी है एंड ये आपको 10th में भी है। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मन लगाकर पढ़िए और इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चीजें समझाई जाएंगी। अब ये जो आपका दूसरा सम है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं था वैसे यहाँ भी नहीं है, और जब कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या लेना है बेटा, 1 लेना है। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, पहले वाले का और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू प्लस 9 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलता है, प्लस 9 मिलता है। क्या मिलता है बेटा, प्लस 9। प्लस 9 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो 9 मिले, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 10 मिले। ध्यान से देखना बेटा, फैक्टर्स है माइनस 9 और माइनस 1। आपके मन में सवाल होगा सर ये क्यों करेक्ट है, कैसे आपने चुना माइनस 9 और माइनस 1। बेटा ध्यान से देखो, पहले तो दो फैक्टर मैंने सोचे हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। माइनस 9 इंटू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस एंड 9 बनता होगा 9, ये मेरा प्लस 9 मुझे मिल गया। ठीक, अब इन्हीं दोनों को विदाउट मल्टीप्लाई लीजिए, माइनस 9 माइनस 1। बेटा माइनस 9 माइनस 1 दोनों माइनस रहने के बाद करना प्लस है, साइन माइनस देना है। माइनस 9 माइनस 1 होता है माइनस 10, तो ये मेरा बीच का टर्म भी मुझे मिल गया। दोनों बीच का टर्म भी मिल रहा है और ये वाला टर्म भी मिल रहा है, इसीलिए ये दोनों फैक्टर्स करेक्ट है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9, एक्स स्क्वायर वैसा ही बीच में ये दो फैक्टर डालने हैं, माइनस 9x माइनस 1x। ठीक, और लास्ट में है प्लस 9। ठीक है बेटा, अगले स्टेप में आप पेयर बना लो, पेयर, ये पेयर और ये पेयर। ठीक, अब मैंने कॉमन कैसे निकालना है आपको यहां पर समझाया है। तो पहले इसमें कॉमन क्या निकलेगा बेटा बाहर, पहले कॉमन निकलेगा x इन ब्रैकेट x माइनस 9, जैसे यहां निकला था x इन ब्रैकेट x माइनस 6 या x इन ब्रैकेट x माइनस 9, ऐसे आपको निकालना होगा। मैं फिर से यहां पर बताता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर के फैक्टर है x इंटू एक्स, 9x के फैक्टर है 9 इंटू एक्स। बेटा दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, उसको बाहर लीजिए, ब्रैकेट, बीच में माइनस है तो माइनस, माइनस के पहले कौन बचा, x, माइनस के बाद कौन बचा, 9। तो दिस इज हाउ हम इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। बेटा जो पहला ब्रैकेट आता है बिंदास उसको दूसरा ब्रैकेट लिख देना है। ठीक, अब इस दूसरे ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई करें तो मुझे दूसरी जोड़ी मिलेगी। बेटा मैंने कहा -1 से। क्यों -1 से सर, क्यों, बिकॉज मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, -1 इंटू एक्स माइनस 1x, -1 इंटू माइनस 9 होता है प्लस 9, इसीलिए -1 करेक्ट है। ठीक, एंड देयरफॉर यहां पर मिलता है x माइनस 9, कॉमन ब्रैकेट एक बार, और बचा हुआ कौन है, x माइनस 1, x माइनस 1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। दिस इज हाउ हमने आपके सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया है। अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका थर्ड और फोर्थ सम। पहले थर्ड वाला करेंगे, y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144।
बेटा स्क्वायर वाले टर्म का कोई कोएफिशिएंट नहीं, यानी कौन होना चाहिए 1। ठीक, पहले और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 144 होगा 144 बेटा, कौन होगा 144। अब 144 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो ये मिले और ऐड करो तो ये मिले। बेटा मैंने लिए हैं फैक्टर्स, ध्यान से देखो, +12 और +12। सर ये क्यों करेक्ट है? ध्यान से देखो बेटा, +12 इंटू +12 अगर करते हो मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा +144। क्या मिलता है? +144। और +12 अगर करो बिना मल्टीप्लाई तो आपको मिलता है +24, जो आपका मिडल टर्म है बेटा। तो दिस इज हाउ आपको +144 भी मिलता है मल्टीप्लाई करने के बाद, और ऐड करने के बाद बीच वाला टर्म यानी 24 भी मिलता है। तो इसीलिए ये फैक्टर्स करेक्ट है बेटा, और इनकी मदद से अब हम लोग सम को सॉल्व करने जा रहे हैं। y² लिख लिया, अब बीच में दोनों फैक्टर्स डाल दीजिए, +12y +12y, क्योंकि पहले भी 12 है और बाद में भी 12 है, +12y लास्ट है +144। ठीक, अब पेयर्स बनाने हैं बेटा, ये पेयर्स, ये आपके पेयर्स। पहले पेयर में y कॉमन है, अंदर बचेगा y +12। दूसरे, अब पहला ब्रैकेट क्या आया बेटा? y कॉमन y +12। ठीक, अब जो पहला ब्रैकेट आया इसको बिंदास लिख दीजिए y +12। ठीक है बेटा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा जोड़ी मिलेगा। बेटा मैंने सोचा और उसका जवाब है +12 से। कैसे सर? +12 इंटू वाई करोगे तो +12y मिलेगा, +12 इंटू +12 करोगे तो +144 मिलेगा। एंड देयरफॉर y +12, y ये कॉमन ब्रैकेट है y +12, और बचा कौन है? y +12, तो अगला ब्रैकेट भी होगा y +12। यहां पर आपका थर्ड सम बेटा कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका फोर्थ सम। ठीक, बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पहला बंदा दिया है y, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। कुछ अगर नहीं है तो 1 आप लिखोगे। ठीक, यहाँ है 5 एंड लास्ट का बंदा है -10। बेटा पहले और आखिरी बंदे का हमेशा मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू -10 अगर करोगे तो आपको मिलेगा -50। 5 इंटू -10, 5 इंटू -10 होगा -50। अब बेटा -50 के आपको फैक्टर बनाने हैं। मैंने कहा +10 और -5। सर आप बोलोगे सर कैसे +10 और -5 आपने चुना? तो बेटा वो ऐसा है कुछ, ध्यान से देखिए। +10 इंटू -5 करोगे तो आपको मिलेगा -50। +10 इंटू -5 करोगे तो आपको मिलेगा -50, यानी ये बंदा मिलता है। ठीक, अब बिना मल्टीप्लाई करें +10 लीजिए और -5 लीजिए। +10 -5 करोगे तो आपको मिलेगा +5, जो है बीच वाला बंदा। तो मेरे दोनों फैक्टर्स करेक्ट है बेटा। आपको सोचना होगा कि कौन से ऐसे दो नंबर ले, कौन से ऐसे दो फैक्टर ले जिससे हमको ये भी चीज मिलती है और बीच वाली भी चीज मिलती है बेटा। ठीक, तो अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, नीचे सॉल्व करता हूं थोड़ा। 5y², पहला फैक्टर है +10y, दूसरा फैक्टर है -5y, लास्ट में है -10। ठीक है बेटा, अब पेयर बना लीजिए। पेयर, ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। पहले पेयर में अब ध्यान से देखिए, पहले पेयर के फैक्टर कैसे बनते हैं। 5y² और 10y है ना, तो 5y² को कैसा लिखोगे? 5 इंटू y प्लस 10y को कैसा लिखोगे? 10 इज रिटन एज 5 इंटू 2 इंटू y, 5 इंटू 2 इंटू y यानी 10y। ठीक, अब कॉमन निकालो बेटा, कॉमन कौन है? y, 5। ठीक, तो 5y कॉमन है, तो मैंने 5y बाहर लिया, ब्रैकेट किया, बीच में प्लस है तो प्लस दिया,
प्लस के पहला कौन बचा है फ्रेंड्स, y बचा है, ये वाला y। बाद में कौन बचा है, ये वाला 2 बचा है। तो दिस इज हाउ हमको मिला 5y इन ब्रैकेट y प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहां पे लिखता हूं 5y इन ब्रैकेट y प्लस 2। कैसे, यहां पर मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स। ठीक, अब मेरा पहला ब्रैकेट है y प्लस 2, बिना सोचे समझे लिख दीजिए y प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ब्रैकेट भी वही लिख दीजिए। अब मुझे कहिए इसको बाहर काय से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा जोड़ी मिलेगा, मैं कहूंगा -5 से बेटा। क्यों, क्योंकि -5 इंटू वाई करोगे तो -5y मिलता है, और -5 इंटू 2 करोगे तो -10 मिलता है। ठीक, तो -5 करेक्ट है। एंड देयरफॉर लास्ट का स्टेप है बेटा y प्लस 2, कॉमन ब्रैकेट एक बार, y प्लस 2 y प्लस 2, तो उसको एक बार लिखा, बचा हुआ एक बार, बचा हुआ कौन है 5y माइनस 5y माइनस 5। बेटा ये आपका जवाब है फोर्थ क्वेश्चन का, बीच में स्पेस कम था तो थोड़ा नीचे लिया। आई होप आपको बढ़िया तरीके से ये दोनों एग्जांपल्स समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 5th और 6th सम। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 5th और 6th। पहले 5th वाला करेंगे। बेटा स्क्वायर यानी कौन है, पी स्क्वायर है। बेटा पी स्क्वायर को कोई कोएफिशिएंट नहीं है, और मैंने आपको कहा है जब कोई कोएफिशिएंट नहीं हो तब क्या देना है, 1। ठीक, अब पहले वाले को और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 35 नहीं, ये -35 है बेटा। 1 इंटू -35 कितना होगा, -35 होगा बेटा। कितना होगा, -35। बेटा -35 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो -35 मिले और ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो -2 मिले। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है बेटा। -7 प्लस 5, -7 और +5 इसका जवाब है। सर क्यों -7 और +5 आपने लिया? बेटा ध्यान से देखो, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। ध्यान से देखिए, -7 इंटू +5 अगर आप करते हो तो माइनस इंटू प्लस होगा -7 इंटू 5 होगा 35, यानी ये बंदा मुझे मिला मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जो बंदे हैं -7 और -5 डायरेक्टली ले लीजिए, -7 + 5। बेटा 1 - 1 प्लस, यानी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 में से 5 गया, बचा 2। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। 7 का साइन है माइनस, इसलिए यहां पे भी दिया माइनस। तो -7 + 5 होता है -2। बीच में कौन है, -2। दोनों भी चीजें मिली, बीच वाला भी बंदा मिला और ये बंदा भी मिला, इसीलिए ये दोनों फैक्टर्स करेक्ट है बेटा। ये दोनों फैक्टर्स करेक्ट है। अब इनका यूज मैं सम में करने जा रहा हूं। p² -7p + 5p -35। p² नीचे पहला फैक्टर -7p, दूसरा फैक्टर +5p, लास्ट में है -35। पेयर बना लो बेटा, पेयर। ये पेयर है आपका। ठीक, अब मुझे कहिए पहले पेयर में p कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा p -7। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे का पहला ब्रैकेट क्या है बेटा, p -7। कैसे, एक बार वेरीफाई कर लो, p इंटू p² p इंटू -7 7p। ठीक, ये कॉमन कैसे निकाला जाता है मैं अब तक बहुत बार आपको समझा चुका हूं, जबकि ये आपके क्लास 7th का पार्ट है बेटा। ठीक, अब p -7 जो मेरा पहला ब्रैकेट आया है उसको दोबारा एक बार लिख दीजिए, p -7। ठीक, अब बस आपको इतना सोचना है कि इसके बाहर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपको दूसरा पेयर मिलेगा बेटा, +5 से। +5 क्यों सर +5? बेटा इसलिए क्योंकि +5 इंटू p करोगे तो +5p, +5 इंटू -7 करोगे तो -35। ठीक, एंड देयरफॉर आपको मिलता है कॉमन ब्रैकेट कौन है, p -7, बचा हुआ कौन है, p + 5, p + 5। ये आपका जवाब है। यहां पर आपका सवाल कंप्लीट होता है बेटा। ठीक, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 6th क्वेश्चन। यहां पर भी p² को कोई कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो मैं उसको देने जा रहा हूं 1। ठीक है बेटा,
अब मुझे कहिए 1 इंटू लास्ट का बंदा कौन है, -44। 1 इंटू -44 क्या होगा बेटा, -44। -44 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो -44 मिले, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो -7 मिले। ध्यान से देखो बेटा, मैं लिखने जा रहा हूं -11 + 4। कैसे करेक्ट है सर -11 + 4? ध्यान से देखिए, मैंने पहले लिया -11 और दूसरा लिया है +4। कैसे, ध्यान से देखिए, -11 इंटू +4 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा माइनस इंटू प्लस यानी -11 4 44। ठीक, तो -44 मिला है मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, -11 + 4 = -11 + 4 होगा -7 बेटा। -11 + 4 होता है -7। ठीक, एंड देयरफॉर इन दोनों फैक्टर्स की मदद से मैं लिखने जा रहा हूं p²। पहला फैक्टर है -11p, दूसरा फैक्टर है +4p, लास्ट में है -44। ठीक है बेटा। अब अगर आप देखते हो तो आपको पेयर बनाना है, ये मेरा पहला पेयर, ये मेरा दूसरा पेयर। पहले पेयर में बेटा p कॉमन निकलता है, यहां पर भी p है, यहां पर भी p कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा p-11। अब मैंने आपको कहा है कि जो पहला ब्रैकेट है उसी को बाद में लिख दीजिए वापस p-11। ठीक, अब इसके बाहर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा पेयर आपको मिलेगा, तो बेटा वो है 4 +4। क्यों, क्योंकि +4 इंटू p +4p +4 इंटू -11 -44। ठीक, एंड देयरफॉर p-11 जो कॉमन ब्रैकेट है उसे एक बार लिख दीजिए, और बचा कौन है p +4, तो यहां मैं लिख रहा हूं p +4। एंड दिस इज हाउ आपका 6th सम भी यहां पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व करेंगे आपका 7th और 8th सम। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 7th और 8th क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, प्लीज ध्यान से देखिए। स्क्वायर वाले टर्म को कोई कोएफिशिएंट नहीं है बेटा, और क्योंकि कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे बेटा। ठीक, अब मुझे कहिए यहां पर है 1, पहले और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करिए। 1 इंटू 120 होगा +120 बेटा, क्या होगा +120। ठीक, अब मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो +120 मिले और ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो -23। बेटा मैंने फैक्टर्स लिए -15 -8 -8। सर ये कैसे करेक्ट है बेटा, -15 इंटू -8 अगर आप करते हो, -15 इंटू -8 अगर आप करते हो, आपको मिलेगा माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, 15 8 120 बेटा। ठीक, तो +120 आपको मिल गया। अब बिना मल्टीप्लाई करे उनको मैं लेता हूं -15 -8 बेटा, दोनों माइनस है, -15 -8 करोगे प्लस मगर साइन दोगे माइनस, -15 -8 होता है बेटा -23। क्या होता है, -15 -8 होता है -23। तो दिस इज हाउ मेरे दोनों भी चीजें मुझे मिलते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है +120 और सब्ट्रैक्ट जो उनके साइन है उनको ऑपरेट करने के बाद मिलता है -23। यानी मेरे फैक्टर्स करेक्ट है बेटा, एंड इनकी मदद से मैं सम को सॉल्व करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, अब ये m स्क्वायर पहला फैक्टर है -15m, दूसरा फैक्टर है -8m, आखिरी में है +120 बेटा। ठीक, अब आपको पेयर बनाना है, ये पहली पेयर, ये दूसरी पेयर। ठीक, पहले पेयर में m कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा m-15 बेटा। क्योंकि पहला ब्रैकेट आया m-15 तो दूसरा भी आना चाहिए m-15। अब इसको बाहर किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये दूसरा पेयर मिलेगा। मैंने कहा -8 से। क्यों बेटा, -8 इंटू m -8m
-8 इंटू -15 होगा +120 एंड देयरफॉर हमको दोनों भी चीजें मिली है एंड देयरफॉर लास्ट का स्टेप होगा पहला ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट कौन है m-50 बचे हुआ पार्ट कौन है m-8 तो m-8 ये है आपका जवाब बेटा। ठीक, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपका 8th क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। m² -25 m + 100 बेटा यहाँ m² को कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो पहले मैं इसको दे रहा हूं 1। ठीक है बेटा, अब पहले वाले का और आखिरी वाले का आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। 1 इंटू +100 बेटा क्या होगा +100 होगा। ठीक, 1 इंटू +100 करोगे तो +100। अब उसके ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो ये मिले, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो -25 मिले। बहुत सिंपल है बेटा, फैक्टर ध्यान से दे, -20 और -5। क्यों सर ये करेक्ट है? अब ये करेक्ट इसलिए है बेटा, यहां पर लिख के बताता हूं, -20 इंटू -5 करोगे तो आपको मिलेगा +100। माइनस इंटू माइनस प्लस 25 = 100। ठीक, दूसरा जो हिस्सा है -20 -5 बिना मल्टीप्लाई करे मैंने उनको डायरेक्ट लिया और -20 -5 करोगे तो आपको मिलेगा -25 बेटा, यानी बीच का टर्म भी आपको मिलता है। यानी मेरे फैक्टर्स करेक्ट है बेटा। अब इनके मदद से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। पहले कौन है m² पहला फैक्टर है -20m, दूसरा फैक्टर है -5m, लास्ट में है +100। यहां पर मैंने इसको लिख दिया। दो पेयर बना लीजिए, ये दो पेयर। अब पहले पेयर में m कॉमन निकलेगा बेटा, अंदर बचेगा m-20। यहां पर क्योंकि पहला ब्रैकेट आया m-20, आपको बिंदास अगला ब्रैकेट भी लिख देना है m-20। मगर इसको बाहर किससे मल्टीप्लाई करें तो दूसरा पेयर आपको मिलेगा, तो मैं कहूंगा -5 से। क्यों सर? -5 इंटू m -5m, -5 इंटू -20 होगा +100 बेटा। ठीक, एंड देयरफॉर आपका जवाब जो है वो है m-20 एंड दूसरा है m-5 m-20 यह आपका जवाब है फ्रेंड्स। ठीक, यहां पर हमने आपका 7th और 8th कंप्लीट किया है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं 9th और 10th बेटा। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 9th और 10th सम। बढ़िया है, ध्यान से देखिए। आपको मैंने क्या कहा है कि हमेशा पहले वाले का और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो 3 और 15, पहले 3 है लास्ट में 15। 3 इंटू 15 कितना होगा बेटा 45 होगा। 15 3 = 45 बेटा। ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो +45 मिले, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो +14 मिले। बेटा बहुत सिंपल फैक्टर्स है, +9 और +5। क्यों ये करेक्ट है +9 और +5? वो इसलिए, अब ध्यान से देखिए, पूरा स्पेस यूज करेंगे। +9 और +5, +9 इंटू +5 अगर आप करते हो, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा प्लस, 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। तो +45 हमको मिलता है। अब बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्टली उनको ले लो, +9 और +5 डायरेक्टली। +9 +5 करोगे तो आपको मिलेगा +14, जो कि आपका मिडल टर्म है और इसीलिए हमारे दोनों फैक्टर्स करेक्ट है। अब इनकी मदद से बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले कौन है 3x², उसको वैसा ही लिख लिया। पहला फैक्टर कौन है +9x, दूसरा फैक्टर कौन है +5x, लास्ट में कौन है +15। ठीक बेटा, दो पेयर बनाओ, ये दो पेयर बनाओ। ठीक, पहले पेयर में बेटा मेरे कॉमन कैसे निकालना है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। 3x² + 9x, इसमें 3x कॉमन निकलता है बेटा, अंदर बचेगा x + 9। क्या बचेगा x + 9। चेक करते हैं, 3x इंटू x होगा 3x², 3x इंटू 9 होगा
3x इंटू, आई एम सॉरी यहाँ 3 आना चाहिए, 3x इंटू एक्स होगा 3x स्क्वायर, 3x इंटू 3 होगा 9x। ठीक, तो पहला ब्रैकेट आया x प्लस 3, तो अगला ब्रैकेट भी आना चाहिए x प्लस 3 बेटा। अब इसको बाहर किससे मल्टीप्लाई करो तो आपको दूसरी जोड़ी मिलेगी, तो मैं कहूंगा प्लस 5 से। कैसे? प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5 इंटू 3 प्लस 15। ठीक, एंड देयरफॉर लास्ट का स्टेप बेटा, कॉमन ब्रैकेट एक बार ले लो, x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 उसको एक बार, और बच रहा कौन है, बचा कौन बेटा, बचा 3x प्लस 5, उसको एक ब्रैकेट में डाल दो 3x प्लस 5। ये आपका जवाब है इस सम का बेटा। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका 10th सम। ठीक, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। बेटा बीच में प्लस x है, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी वहां पर होना चाहिए 1 बेटा। क्या होना चाहिए? 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है बेटा। 2 इंटू माइनस 45 करना है, 2 इंटू माइनस 45 अगर आप करते हो तो वो होता है माइनस 90। 2 इंटू माइनस 45, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू माइनस 45 करते हो तो आपको मिलेगा माइनस 90। माइनस 90 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करो तो माइनस 90 मिले, ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस 1 मिले। बहुत सिंपल बेटा, वो है प्लस 10 और माइनस 9। कैसे सर? ध्यान से देखो, प्लस 10 इंटू माइनस 9 अगर करोगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 10 इंटू 9 90, यानी ये चीज हमको मिल गई। ठीक, अब बिना मल्टीप्लाई करे सीधे से लिख लो, प्लस 10 माइनस 9। बेटा प्लस 10 माइनस 9 होता है प्लस 1 जो कि बीच में है। समझ में आया आपके? तो दिस इज हाउ प्लस 10 माइनस 9, ये दो करेक्ट फैक्टर्स है, इनकी मदद से मैं लिखूंगा देयरफॉर 2x स्क्वायर। यहां पर पहला फैक्टर है प्लस 10x, दूसरा फैक्टर है माइनस 9x, लास्ट में है माइनस 45। ठीक, यहां पर हम लोग आए, ध्यान से देखिए, ये पहला पेयर है और ये दूसरा पेयर है। ठीक है बेटा, पहले पेयर में 2x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 5। कैसे? 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 5 2x इंटू 5 10x। पहला ब्रैकेट क्या आया? x प्लस 5, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? x प्लस 5 बेटा। ठीक, अब इसको मैं बाहर किससे मल्टीप्लाई करूं तो आपको दूसरी पेयर मिलेगी बेटा, मैं बोलूंगा माइनस 9 से। क्यों? माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x, माइनस 9 इंटू 5 माइनस 45। ठीक, एंड देयरफॉर x प्लस 5 जो कॉमन ब्रैकेट है x प्लस 5 उसे एक बार लिया, और बचा क्या है? 2x माइनस 9, यहां पर मैंने लिया 2x माइनस 9। ये आपका जवाब है फ्रेंड्स। दिस इज हाउ 9th और 10th भी हमने कंप्लीट किया है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट के दो सम्स, सम नंबर 11 एंड सम नंबर 12। बहुत सिंपल है, डरिए बिल्कुल भी मत। मुझे कहिए यहाँ पे पहला बंदा कौन है? 20, आखिरी बंदा कौन है? प्लस 8। 20 इंटू 8 करोगे तो आपको मिलेगा प्लस 160। कितना मिलेगा? प्लस 160 मिलेगा आपको। ठीक, अब इसके फैक्टर ऐसे चलिए कि मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस 160 मिले, और ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 26 मिले। बेटा तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके? मैं कहूंगा माइनस 16 और माइनस 10। आप कहेंगे सर क्यों माइनस 16 और माइनस 10? बेटा वो इसलिए कि माइनस 16 इंटू माइनस 10 अगर करते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 16 इंटू 10 करोगे तो वो होगा 160, यानी ये बंदा मिल गया मुझे। ठीक, बिना मल्टीप्लाई करे लिखता हूं माइनस 16 माइनस 10, माइनस 16 माइनस 10 होता है माइनस 26 बेटा, जो आपका मिडल टर्म है। अब इसकी मदद से ही मैं आपके सम को सॉल्व करने जा रहा हूं। अब ये है 20x स्क्वायर, पहला फैक्टर है माइनस 16x, दूसरा फैक्टर है माइनस 10x। ठीक है बेटा,
और आगे क्या है, लास्ट का बंदा है +8, 20x² माइनस 16x माइनस 10x +8। अब यहाँ पर कॉमन निकालना थोड़ा सोचने लायक चीज है। ये पहली पेयर, ये दूसरी पेयर। सर इसमें से कॉमन निकाल के दिखाइए प्लीज, समझाइए। मैं वो साइड में इसका कैलकुलेशन पार्ट आपको समझाता हूँ। कौन है, 20x² माइनस 16x। बेटा इसके फैक्टर्स ध्यान से देखो। 20 को मैं लिख रहा हूं 5 × 4, x² को मैं लिख रहा हूं x × x। ठीक है, ये 20x² के फैक्टर्स माइनस 16x के फैक्टर्स है 4 × 4 × x। 4 4 16, 16 × x 16x। ठीक, कॉमन निकालिए बेटा। कॉमन यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ x है, यहाँ x है, यानी 4x कॉमन निकलेगा बेटा। 4x कॉमन निकलेगा। अंदर बीच में माइनस है तो माइनस, माइनस के पहले कौन बचा, 5 और x यानी 5x। माइनस के बाद में कौन बचा, सिर्फ 4। यानी आपको जवाब क्या मिला बेटा, पहले पेयर में कॉमन क्या निकलता है 4x, अंदर बचेगा 5x माइनस 4। कैसे, ये आपके सामने मैंने एक्सप्लेनेशन आपको सिंपल तरीके से समझाया है बेटा। क्योंकि मेरा पहला ब्रैकेट 5x माइनस 4 आया, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, 5x माइनस 4। अब इसको मैं बाहर किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दूसरी पेयर मिलेगी। तो बेटा इसका जवाब है -2 से। सर क्यों -2? बेटा ध्यान से देखो, -2 × 5 करोगे तो मुझे जो चाहिए वो मिलता है। -2 × 5x माइनस 10x, -2 × -4 +8। ठीक, एंड देयरफॉर लास्ट के स्टेप में कॉमन ब्रैकेट में लिखता हूं 5x माइनस 4, और बचा क्या है 4x माइनस 2। अगला ब्रैकेट 4x माइनस 2। बेटा ये आपका जवाब है। दिस इज हाउ हमने 11th वाला सॉल्व किया है। उसका एक्सप्लेनेशन कुछ जो कॉमन कैसे निकाला गया ये भी मैंने यहां पर समझाया है बेटा, इसको देख लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे आपका लास्ट यानी 12th क्वेश्चन। ठीक, क्या कहते हैं बेटा लास्ट के क्वेश्चन में, 44x² माइनस x है। मैंने आपको कहा है अगर वेरिएबल को कोई कोएफिशिएंट ना हो तो आप उसको क्या दोगे, 1। ठीक, अब यहाँ पे पहला बंदा है 44 और आखिरी बंदा है -3। 44 × -3 अगर आप करते हो तो आपको मिलता है -132। ठीक है बेटा, पहला और आखिरी बंदे का मल्टीप्लाई 44 × -3 -132। अब उसके फैक्टर मुझे चाहिए फ्रेंड्स, उसके फैक्टर मुझे चाहिए। ध्यान से देखिए, फैक्टर अगर मैं चुनूं तो मैं कहूंगा कि इसके फैक्टर होने चाहिए -12 और +11। सर क्यों ऐसा -12 और +11, क्यों ऐसा आपने सोचा? बेटा ध्यान से देखो, -12 × +11 अगर करोगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 12 × 11 करोगे तो आपको मिलता है 132, यानी -132 ओवरऑल हमको मिलता है। बिना मल्टीप्लाई करे अगर उसको लिखते हो तो -12 + 11, -12 + 11 होता है -1 बेटा। क्या होता है? -1। तो मुझे मिडल टर्म -1 भी मिलता है और -132 भी मिलता है, इसीलिए ये दोनों फैक्टर्स करेक्ट है। ठीक, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 44x² -12x आगे है +11x, पहला फैक्टर -12x, दूसरा फैक्टर +11x, लास्ट में कौन है? -3 है बेटा। पेयर बना लेते हैं, ये मेरा पहला पेयर, ये मेरा दूसरा पेयर। ठीक, ये 11 है बेटा, 11x। ठीक, अब इसके कॉमन फैक्टर्स हमको निकालने हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये पार्ट लिख लिया है तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। इसके फैक्टर्स आपको कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिए।
एक्स स्क्वायर माइनस 12x के फैक्टर्स। बेटा 44 को मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू एक्स। 44x स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा 4 इंटू 11 इंटू एक्स माइनस 12 को क्या लिखोगे 3 इंटू 4 12 इंटू एक्स। बेटा एक ही x है तो x कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकलेगा 4x यानी 4x कॉमन, ब्रैकेट बीच में माइनस के पहले कौन बचा 11 बचा और x यानी 11x, माइनस के बाद कौन बचा बेटा सिर्फ 3 बचा, तो यहाँ पे 11x माइनस 3 यानी हमको मिलता है 4x इन ब्रैकेट 11x माइनस 3। ये आपका एक्सप्लेनेशन कैसे मैंने आपके सामने किया है वो आप देख सकते हो। क्योंकि पहला ब्रैकेट आया 11x माइनस 3 तो दूसरा भी ब्रैकेट आना चाहिए बेटा, दूसरा भी ब्रैकेट आना चाहिए 11x माइनस 3। अब 11x माइनस 3 को अगर आपको लाना है तो ऑलरेडी ऊपर है, यानी इसको काय से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड पेयर हमको मिलेगा, तो बेटा वो है +1 से। +1 इंटू 11x प्लस 11x प्लस 1 इंटू माइनस 3 एंड देयरफॉर लास्ट के स्टेप में आपको मिलेगा 11x माइनस 3 एंड 4x प्लस 1। 11x माइनस 3 जो कॉमन ब्रैकेट था, बचा कौन 4x प्लस 1। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन यानी 12th क्वेश्चन था फ्रेंड्स। दिस इज हाउ हम आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 पूरी तरह पूरे न्यूमेरिकल्स के साथ कंप्लीट कर चुके हैं फ्रेंड्स। आपको याद से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो बहुत ध्यान से एंड तक देखिए, सारी चीजों को आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो याद से उसको लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए कि वीडियो आपको कैसे लगता है। ठीक, थैंक यू सो मच।